उनके परिवार के लोग हैं क्या यहाँ पर आसपास? बाकी सब अस्पताल में चले गए हैं। बाकी जो लोग अगर काम पे गए थे तो वो भी यहाँ पे होने चाहिए। वो आ गए हैं, वो आए हैं क्या? उनसे आप लोगों की कुछ बातचीत हुई? मुझे दिखे भी एक भाई यहाँ थे, वो मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा ही रो रहा था, बहुत गमगीन था, तो उससे ज्यादा बात नहीं की। अच्छा, ये वहाँ पे रहते थे, ये बाहर थे जब तक आए, जब उन्हें ये हादसे के बारे में पता चला जी। और क्या, और ये कितने साल पुरानी बिल्डिंग है ये? ये करीब 8 साल हुए हैं। 8 साल हुए हैं। साल में इतने जर्जर हालत कैसे? नया कंस्ट्रक्शन था तो नया कंस्ट्रक्शन इतने खराब तरीके से हुआ था, इतनी खराब क्वालिटी। ये तो क्या बोला, हाँ तस्वीरों से समझ सकते हैं कि कितने खराब तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ था। और ये देखिए, ये जो मलबा है, इनकी तस्वीर से आप देख सकते हैं कि कितने खराब तरीके से ये इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था और बहुत ही जर्जर हालात में थी। और हालांकि इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी था और आसपास के जो लोग हैं उनका कहना था उसके वजह से मकान की दीवारों में दरारें आ गई थी और कभी भी हादसा हो सकता था। आसपास के लोगों ने उन्हें चेताया भी था, परिवार के लोगों को कहा था कि जो दीवार है उस दीवार में जिस तरीके से बरसात हो रही है उसकी वजह से दरारें आ चुकी हैं, ये कभी भी हादसा हो सकता है। आसपास के लोगों ने ये परिवार के लोगों को चेताया था, लेकिन शायद लोग समझ नहीं पाए और आज ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल देख सकते हैं आप आगे वाला जो हिस्सा है, जो आगे का जो मलबा है उसे हटाया जा रहा है। ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको कि इस वक्त एक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे इंदौर से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बड़ा अपडेट इस हादसे से जुड़ा हुआ न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है। ग्राउंड जीरो पे न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है। हमने यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ में जो एडीएम रोशन राय हैं उनसे बातचीत की, एसीपी से बातचीत किया, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में आधे घंटे में बहुत सारी चीज़ें साफ हो पाएंगी और बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर हादसे की वजह क्या रही, अंदर कितने लोग फंसे थे, क्या और लोग हैं। लेकिन हालांकि देखिए, इन मलबा को देखकर आप समझ सकते हैं इस पूरे मलबे को हटाने में लगभग 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाएगा। लेकिन ये बड़ी बात है और ये अच्छी खबर अंदर से आई थी कि जो महिला अंदर फंसी हुई हैं, जो उनके साथ में ऐसा बताया जा रहा है कि उनके पति हैं, उनसे लोगों की बातचीत हुई है, उन्होंने फ़ोन में बातचीत की है। ये माना जा रहा है कि फ़ोन में बातचीत हो रही है, वो सुरक्षित है। लगातार उनसे फ़ोन पर जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो संपर्क में है। उन्हें समझाया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद आपको बाहर निकाल लिया जाएगा, उन्हें हिम्मत दी जा रही है। हालांकि जो परिवार के और लोग हैं जो उस वक्त बाहर थे, आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि जब वो पहुंचे तो उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उनके परिवार के लोग अंदर फंसे हुए हैं। फिलहाल जो लोग फंसे हैं अधिकांश लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन सही आंकड़ा या तमाम जो सही जानकारी है वो आने वाले समय पर सामने आ पाएगी कि इसमें कुल कितने लोग अंदर फंसे हुए थे। लेकिन एसडीआरएफ की टीम के साथ में तमाम नगर निगम का अमला और प्रशासनिक जो अमला है मौके पर मौजूद है और इस वक्त इंदौर में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जी बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी बात यह है मिथिलेश की इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। क्योंकि अभी तक तो जब तक बात हुई है फ़ोन पर तब तक तो उनके सुरक्षित होने की जानकारी सामने आई है, लेकिन अब ये क्योंकि मलबा भी थोड़ा बहुत नहीं है, 5 मंजिला अगर इमारत है तो उसका मलबा कितना होगा इसको समझा जा सकता है। इमारत, हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 8 साल पुरानी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 साल पुरानी है। तो ये भी अब जितने मुंह उतनी बातें, प्रत्यक्षदर्शी हैं, कुछ लोग जानकारी रखते हैं, पड़ोस में रहते हैं और कुछ लोग जो हैं अपने अनुसार बातें कर रहे हैं या सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। इसके बारे में प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं कि कितनी देर, क्योंकि अंदर जो लोग फंसे हुए उनको निकालना सही समय पर निकालना, क्योंकि ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अजय बिल्कुल कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, इसलिए जो एसडीआरएफ की टीम है लगातार ऊपर के हिस्से को हटाने का प्रयास कर रही है, हटाया जा रहा है। रेस्क्यू जो टीम है अब ऊपर की तरफ नहीं, जहां पे बात चली थी ऐसी बात जो जानकारी सामने आई थी नीचे गलियारे में वो फंसी हुई है, इसलिए आगे का जो हिस्सा है वहां से अंदर घुसने का प्रयास किया जा रहा है, वहां से जगह बनाई जा रही है। देखिए ये बात बिल्कुल सही कहा आपने कि सुनी सुनाई जो बात है वो सामने आ रही है और हालांकि सब अधिकारी भी पहुंचे तो जो कुछ लोग हमारे सामने कैमरे पर आकर जानकारी दे रहे हैं वही लोग जो लोग अधिकारियों से मिलने गए थे, अधिकारियों को भी उन्होंने जानकारी दी है, इसलिए अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी अभी बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में स्पष्ट जानकारी हो पाएगी और जो ऑथेंटिक होगी। अभी अधिकारी कहना है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे और लगभग देखिए अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, बड़ा अपडेट आ रहा है कि जब ये घटना हुआ तो उस वक्त यहाँ पर 12 लोग थे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि उस वक्त यहाँ पर 12 लोग मौजूद थे और अब उन्हीं 12 लोगों को लेकर ये सारी डिटेल भी सामने आ रही है। हालांकि 3 लोग, जब इससे पहले का अपडेट था कि 3 लोग अंदर फंसे हुए हैं, एक हमारे सामने ही, एक को बाहर निकाल लिया गया और अब इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 2 लोग ही अंदर फंसे हैं, एक महिला है और एक महिला के साथ एक पुरुष है जो अंदर फंसे हुए हैं और कुछ देर में उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये चीजें ठीक से वेरीफाई इसलिए
नहीं हो रही मिथिलेश, क्योंकि कहा जा रहा है कि 6 लोग 7 लोग निकाल लिए गए, फिर ये कहा जा रहा है कि अंदर 2 लोग फंसे, पति पत्नी फंसे हुए हैं, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो 12 तक नहीं पहुंचता। हो सकता है कि घर का एक हिस्सा ऐसा भी हो जहां पर लोग फंसे और उसकी जानकारी नहीं निकल पा रही है, क्योंकि परिवार के लोग भी अभी सामने नहीं आए जिनके बारे में लोग जिक्र कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, वो लोग अभी सामने नहीं आए हैं, और जब वो सामने आएंगे तभी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं, शायद जो लोग यहाँ से यहीं के, और आप लोग यहीं के रहने वाले हैं। कर लो उसको। कुछ बता रहे हैं लोग, वो दिखाते रहो, वो दिखाते रहिए। ठीक है मिथिलेश, आप और जानकारी जुटाइए। जाहिर सी बात है कि आप पूरी जानकारी हमें देते भी जा रहे हैं और साथ में जुटाना भी, एक दोनों चीज़ें हैं, और साथ में भीड़ भी है यहाँ पर और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस बीच ऑथेंटिक जानकारी न्यूज़ 18 के दर्शकों को मिल पाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जानकारी जो है पहले हम उसे खुद वेरीफाई करें, उसके बाद अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि 8 ही लोग हैं, 6 निकाल लिए गए और 2 लोग फंसे हुए हैं, कोई कुछ और कहता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये सिलेंडर जो है ये बताने के लिए काफ़ी है कि ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर पहुँचाया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो, और SDERF के जो जवान हैं उनके पास जो संसाधन मौजूद होते हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ये ख़ास तौर पर ऐसे संसाधन हैं जो मलबे में या ऐसी कभी कोई घटनाएं हों तो ऐसी घटनाओं में अंदर अगर कोई फंस जाए तो उसका डिटेक्शन कैसे किया जाए, उसका पता कैसे लगाया जाए, उसके लिए कोई खास इक्विपमेंट्स SDERF के पास होते हैं और उनका इस्तेमाल यहां पर शुरू कर दिया गया है। ये साफ तौर पर ये तस्वीर बता रही है। देखिए SDERF के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे और उनके हाथ में वो जो डिवाइस है, 2 अलग प्रकार की डिवाइस जो है वो ले जाई गई है। SDERF ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है और कुछ इशारा भी किया जा रहा है, और भी चीज़ों के लिए शायद ये इशारा किया जा रहा है कि आप भिजवा दीजिए, और लग रहा है कि वहाँ पर कुछ और संसाधन जो हैं उनकी दरकार या ज़रूरत जो है आन पड़ी है, ताकि एग्जैक्ट लोकेशन और अंदर मलबा किस स्थिति में है, क्योंकि SDERF या NDRF की टीमें जो होती हैं ऐसे ही परिस्थितियों में लोगों की जान बचाने में ये सिद्धस्त होती हैं। इनको ट्रेनिंग इसी बात की मिलती है, तो ये सारी ट्रेनिंग के तहत यहाँ पर अब जो संसाधन है उनका इस्तेमाल यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। एक बार फिर से आप तस्वीर नंबर 1 में देख पाएंगे, अगर गौर करेंगे तो उसमें देख पाएंगे बाकी तस्वीरें जो हैं वो कैसे एम्बुलेंस तक पहुँचाया गया और कैसे SDERF के जवानों ने मोर्चा संभाला वो देख रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस के जवान और मलबा कितना बड़ा है ये तस्वीरों में नज़र आ रहा है, JCB जो है वो भी नज़र आ रही है। लेकिन इस बीच जो तस्वीर नंबर 1 है उसमें आप देख पाएंगे कि वहाँ पर अब उनको, सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों को ये पता चल चुका है, रेस्क्यू टीम को ये पता चल चुका है कि कहां पर लोग फंसे हुए हैं, और इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा, देखिए ये परिवार के कुछ लोग, ऐसा लग रहा है कि शायद परिवार के लोग हैं, शायद परिवार के लोग हैं या मददगार हैं, हाथ में पानी की बोतल वगैरह भी लेकर गए हैं, यानी कि पानी की सप्लाई अंदर हो पाए इसके लिए भी शायद व्यवस्था की जा रही है। मिथिलेश हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ और उनके पास चलते हैं। मिथिलेश, ये जो यहाँ पर कुछ संसाधन मंगवाए गए हैं, पानी की बोतलें मंगाई गई हैं, सिलेंडर मंगाए गए, ऐसा लगता है कि SDERF को ये मतलब लोकेशन मिल चुकी है और वहाँ पर कुछ इनके पास स्पेशल कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिसके जरिए वहाँ ट्रैक किया जाएगा, देखा जाएगा कि कैसे अंदर कहाँ कौन फंसा हुआ है और कैसे हम निकालें, इसके लिए चल रहा है पूरा प्रयास, नजर आ रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वो जगह पता चल गया है और उसी जगह पे से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, उसके लिए एक बाकायदा रास्ता बनाया जाएगा। इसलिए जो इक्विपमेंट है वो अंदर बुलाया गया है और इस वक्त इक्विपमेंट लेकर इस वक्त जहाँ पे जिस जगह से बातचीत हो रही है, जो जगह सामने आई थी उस जगह पर वो टीम पहुँच चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ही वहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन हालांकि देखिए अब जो एक्सपर्ट है, लगातार जो मलबा हटाने वाली जो टीम है नगर निगम की, जिनका काम यही है, जो बतौर एक्सपर्ट काम करते हैं,
उन्हें भी बुलाया जा रहा है बतौर एक्सपर्ट। उन लोगों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है जो अक्सर मलबा को हटाते हैं। तो देखिए इस वक्त की तस्वीर में आप देखेंगे तो जो बिल्डिंग की जो इमारत है, उस जो मलबा है उसे हटाने के जो एक्सपर्ट हैं उन्हें भी यहाँ पे बुला लिया गया। तो एसडीआरएफ की टीम के साथ में अब ये लोग भी काम करेंगे। देखिए ऊपर के हिस्सा में मलबा है, वो मलबा कहीं अंदर नहीं धंसे, क्योंकि अंदर 2 लोग फंसे हैं और भी लोग फंसे हो सकते हैं, लेकिन 2 लोगों की जो जानकारी सामने आई कि 2 लोग अंदर यहाँ पे फंसे हुए हैं। उन दोनों लोगों को निकालना सबसे बड़ी उन 2 लोगों को हटाना, उन दोनों लोगों को निकाल पाना इन सबसे बड़ी चुनौती कम से कम समय में। और फिलहाल देखिए भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई है, उस भीड़ को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए बेशक यहाँ पे जो और भी लोग हैं, शायद जो आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए, उन्हें हटाना बहुत जरूरी हो चुका है। देखिए अब तमाम जो हेलोजन हैं, अब बड़ी जो हेलोजन लाइटें हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगी, वो चालू कर दी गई हैं, क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसे और भी बड़ा कर दिया गया। जल्द से जल्द जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें बाहर निकालना है। लाइट की जो है वो थोड़ी कम हो रही थी अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए, इसलिए तत्काल जो बड़ी हेलोजन लाइटें हैं वो यहाँ पर लगवाई गई हैं। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त में रानीपुरा की वो तस्वीर जहाँ पर इस वक्त एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अंदर 2 जाने फंसी हुई है, जो 2 सांस है वो फंसी हुई है, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लगातार उनसे बातचीत चल रही है, बहुत जल्द उन्हें बाहर निकालने की कोशिश है, क्योंकि बहुत देर से फंसे। अगर लगभग 9 सवा 9 बजे की घटना बताई जा रही है, जो आसपास के लोग हैं उनके मुताबिक कि ये जो हादसा है वो सवा 9 बजे के आसपास का है। यानी अगर सवा 9 बजे की अगर ये जो जानकारी सामने आ रही है तो वक्त भी ज़्यादा हो चुका है, लगभग घंटों बीत चुके हैं। अंदर जो लोग फंसे उनके लिए अंदर उन्हें कैसे ऑक्सीजन पहुँच पा रही है, अंदर किस